मेरा भाई कहता है माँ मैं मर गए। और उसकी वजह से उसकी वो गलत जगह पे गोली लगी थी, उसने जब ऐसे किया वो ऊपर चले गया और मेरे भाई का गुर्दा फट गया। अबू को कहता अबू जी मैनू दर्द शुरू हो गई, अबू जी मैनू मोटरसाइकिल पे ले जाओ, अबू मैनू मोटरसाइकिल पे ले जाओ। 1 घंटे बाद मामा का फोन आ गया, सारे आ जाओ थाड़ा भरा नहीं जे बचना, थाड़ा भरा नहीं बचना। भाजी मैं अच्छा गलिया सी, इन्हां नू किसे नू नहीं पता मैं अपना भरा किंज वेख्या। हमें क्या पता था कि उसने अपने दिल के अंदर इतना कहर भरा हुआ है जो एकदम निकाल के उसको कत्ल ही करके चले जाएंगे। घंटे बाद पुलिस आई है, घंटे बाद एम्बुलेंस, पूरा घंटा मेरा भाई गली में तड़पता रहा है, तड़पता रहा। कहता मुझे 2 घूंट पानी, इसको कहता पिला। हमने माथा चुमा भाई का। शहजाद जब हॉस्पिटल में गया है, सॉरी मार्शल जब हॉस्पिटल में गया है तो क्या उसने बताया आपको? उसने घर पे ही सब बता दिया था कि मुझे शानी ने और ये बुद्धन के बेटे ने मारा है, गोलियां मार के हैं। अच्छा, बदर के बेटे ने? बुद्धन है, बुद्धन का बेटा। बुद्धन का बेटा, वो कहाँ रहता है? वो पिछली गली में रहता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके शौहर का मार्शल का उनके साथ झगड़ा क्या था? कुछ भी नहीं था, छत पे फायरिंग करता था। अपनी छत पे या आपकी हमारी छत के ऊपर? आपकी छत पे आके फायरिंग करता था। ठीक है। लड़कों को सिखाता था फायरिंग करना। अच्छा, तो इसने मना किया था पहले प्यार से कि हमारी छत पे फायरिंग ना किया करो, अपनी छत पे जाके किया करो जो मर्जी, हमारी छत पे ना किया करो। तो इसने ना तैश में आके अगले दिन जानबूझ के हमारी छत पे ज्यादा फायरिंग की थी। कितनी? बहुत ज्यादा की थी। तो फिर मेरे शौहर ने उसके सारे खोल उठा के ना छत से, तो वो एप्लीकेशन दी थी इसने कि ये ऐसे ऐसे हरकतें करता है, ना इसका कोई बीवी बचे, ना इसका माँ बाप इधर है, तो ये जो दिल चाहेगा वही करता रहेगा। ठीक है। तो मैंने उसको बोला जब इतने सरकारी अदारे इधर सरकारी मुलाजम सारे रहते हैं, एडवोकेट वगैरह रहते, वो कुछ नहीं करते तो तू क्यों करता रहता है? ना दे एप्लीकेशन। कहता नहीं, इसको मैं बताता हूँ ना, ये जानबूझ के हमारी छत पे ही आता। बच्चे भी सोए हुए उठ के बैठ जाते होते थे ये रात। हाँ जी, जब फायरिंग करता था तो ये जिद से फिर उसने ना एप्लीकेशन दी। तो इसने ना कहा कि अब मैं तुझे बताऊंगा। वो 2 महीने पहले की बात, आपस में इनका थोड़ा झगड़ा भी हुआ था इसी बात पे। ठीक है। तो ये सारा मामला सुलझ गया था, कोई भी इतना इशू नहीं आया था। हम सुकून में आ गए थे कि चल अब सुलह हो गई, अब कुछ नहीं ऐसा होगा। ठीक है। हमें क्या पता था कि उसने अपने दिल के अंदर इतना कहर भरा हुआ है जो एकदम निकाल के उसको कत्ल ही करके चले जाएंगे। अच्छा, मैं माजी थोड़ी गल सुननी, 1 मिनट ठहरो। अच्छा, बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो एप्लीकेशन दी थी, जो गोलियों के खौल इकट्ठे किए थे छत से, पुलिस को दी थी, ये कब दी थी? 2 महीने पहले दी थी। और उसने अब बदला लिया है? अच्छा, जब पुलिस को आप लोगों ने बताया कि छत पर गोलियों के खौल हैं, तो पुलिस ने कुछ नहीं किया? हुआ था, आई नहीं, चेक भी नहीं किया? इधर ही फिरता रहता था वो। तो उस टाइम जो एप्लीकेशन दी थी उसमें इसका नाम लिखा था? लिखा था सारा। पुलिस ने कुछ नहीं किया? कुछ भी। थाना कौन सा लगता है बेटा आपको? कौन सा? सिविल लाइन में दरखास्त दी थी मेरे भाई ने। अच्छा, जो दरखास्त दी थी वो कहाँ दी थी, रेस कोर्स में या सिविल लाइन में? बेटा बताओ आप। सिविल लाइन मजंग थाने। अच्छा, सिविल लाइन मजंग थाने में पुलिस को 2 माह पहले ये एक दरखास्त दी गई थी, और ये नामजद दरखास्त थी कि हमारी छत पर आकर इनलीगल फायरिंग की जाती है। गोलियों के खौल इकट्ठे करके पुलिस को दिए गए थे थाना सिविल लाइन मजंग में कि ये मामला हो रहा है। 2 माह में पुलिस एक मर्तबा भी ना आई, ना पुलिस ने चेक किया कि आखिर ये गोलियों के जो खौल हैं ये कहां से आए, ये गोलियां चलाने वाला शख्स कौन है, ये मामला क्या है। ऐसी कोई फोर्स नहीं है, ऐसा कोई इदारा नहीं है जो छतों पे चढ़ के फायरिंग करने की ट्रेनिंग दे। पुलिस की कान पर जूं तक ना रेंगी। उसके बाद 2 माह के बाद एप्लीकेशन के रंज में, एप्लीकेशन देने के गुस्से में
इस फैमिली के घर में घुसकर आए बच्चों के साथ। ये देखें, ये नन्ही मासूम बच्ची है। कितनी उम्र होगी बच्ची? क्या नाम है? ईशल। कितनी उम्र है आपकी? 10 साल। कौन सी क्लास में हो? 4 क्लास में। ये एक छोटा बच्चा है जो हाथों में चने लेके बैठा है। इसको नहीं पता कि ये चने अपने बाप के खा रहा है। वो साथ में एक छोटी बच्ची बैठी हुई है, ये भी उसी की मकतूल की बेटी है, और पीछे बेटा बैठा हुआ है, बहुत प्यारा छोटा बेटा है। ये इस उम्र के बच्चे हैं जिनके साथ अगर मैं बात करूं तो इन बच्चों को बताना नहीं आएगा कि हमारे बाप के साथ क्या हुआ, हमारे बाप को किसने गोलियां मारी हैं। ये इतने उम्र में छोटे हैं। बेवा है, 2 मिनट को बेहोश हो जाती है, 2 मिनट रो लेती है, फिर गुमसुम हो जाती है, सकते में आ जाती है कि मेरे शौहर का आखिर कसूर क्या था। माँ की तरफ आप लोग जरा कैमरा घुमा दें और माँ को आप देखें तो वो अपने सीने से बेटे की बोटियां, बेटे के कपड़े लगाए बैठी है और ये कहती है कि ये मेरा बेटा है, मैंने इसको सीने से लगा कर रखना है, कोई मुझसे ये लेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस माँ का एक ही बेटा था, इस माँ का एक ही जवान बेटा था। उस बेटे को गोलियां मारी गई उसके बच्चों के सामने, उसकी बीवी के सामने, और वो गोश्त लोथड़े पोथड़े लेकर बैठी हुई है कि ये मेरा बेटा है, मैंने सीने से लगाया है। इस पोटली को देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरा बेटा मेरे पास है। इसके दिल की कैफियत, इसके जहन की कैफियत क्या होगी। अब इस वकूए को भी तकरीबन हम ज्यादा से ज्यादा कहें तो 4 से 5 दिन गुजरे हैं। 4-5 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ने अब तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। 5 से 6 लोग इनके घर में दाखिल हुए और 5 से 6 लोग आके गोलियों से उस शख्स को यानी मार्शल को छलनी करके चले गए। पुलिस ना कॉल की एप्लीकेशन देने पर यहाँ आई थी, ना मार्शल की डेथ पर यहाँ पर आई है, और ना मुलजिमों को पकड़ा है। अलबत्ता मुलजिम जो के घर छोड़कर भाग गए हैं उनको घर के बाहर से ताला लगाकर जरूर चले गई और जाते हुए घर वालों को ये कहा कि अब तुम यहाँ की सफाई कर लो, सफाई जरूरी है। क्या नाम है? मेरा नाम मार्गरेट है। अच्छा, मुझे बताएं, डॉक्टर्स ने बेहोश नहीं किया? नहीं, जब हम अपने भाई को यहाँ से लेके गए हैं, बोला से उतारा है, मैंने नर्स से बोला है, मैंने कहा ये मेरा भाई है, एक ही भाई है, देखे जरा। डॉक्टर्स कहते पहले आप जो उनसे एम्बुलेंस में आए ना, आपका केस वही करवाएंगे। अच्छा, पहले आप पुलिस को लेकर आए। मैं क्या, मेरा भाई बहुत तड़प रहा है, आप पहले इसका देखें, फिर भी हम पुलिस भी ले आएंगे। हमारे घर में भी पुलिस मौजूद है। हाँ। घंटे बाद पुलिस आई है, घंटे बाद एम्बुलेंस। पूरा घंटा मेरा भाई गली में तड़पता रहा है, तड़पता रहा। कहता मुझे 2 घूंट पानी, इसको कहता पिला। हमने माथा चूमा भाई का, हमने उसको पानी दिया। दोनों बहनों ने, ये दूर रहती है, मेरा पास ही घर है। अच्छा, मैंने अपने भाई को बातें कर रहा था? हाँ जी, मैंने अपने भाई को कहा भाई हिम्मत ना हारी वे बंटी, तेन तो जरा कुछ हुंदा सी तू तड़पना सा, तू हिम्मत ना हारी, तेन कुछ नहीं होता। आगे कहना मुझे बड़ी दर्द है, मेरा सांस बंद हो रहा है। हॉस्पिटल गए हैं, मैं ऐसे खड़ी हूँ तो डॉक्टर्स ने मेरे भाई को नंगा किया है। मैंने डॉक्टर को कहा वो भी एक गोली उसके यूरिन वाली जगह के नीचे है, एक उसके मोशन के पास है। डॉक्टर कहता अच्छा बीबी पीछे हुई है। मैं क्या, मेरा पुत्र है, मैं छोटा सा हमने पाला, तीनों बहनों ने मिलकर उसको बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी मन्नतों से लिया था। ठीक है। डॉक्टर कहता है आप ही, मैं क्या, मैंने नहीं हटना। उसके ना ये गोडे में एक गोली थी, इतनी उसकी टांग हो चुकी थी, सूज गई। डॉक्टर ने ना ग्लव्स पहने, ना मेरे भाई को सुन किया, ना बेहोश किया। उसने एक पट्टी उठाई मेरे सामने, ऐसे मरोड़ के खींच दी। मेरा भाई कहता हाय माँ मैं मर गई। और उसकी वजह से उसकी वो जो गलत जगह पे गोली लगी थी, उसने जब ऐसे किया वो ऊपर चले गया, मेरे भाई का गुर्दा फट गया। उससे पहले फिर मेरे भाई ने मुझे बुलाया, कहना मैंने उसका माथा चूमा। मैं क्या बंटी तू हिम्मत ना हार, तू ठीक हो जाएगा, गोलियां निकल दिया पैया ने। कहना पानी दे दे। मैं क्या डॉक्टर कहना पानी नहीं देना, कहना तू तेगी इंज दी है, तू सोबिया नु बुला दे। मैं भागी अपनी बहन को लाई हूँ। मैं कचला साडा भरा बुला दे। सोबिया फिर मिली हो भाई से? क्या कहता भाई? मुझे भी उसने यही कहा पानी पिला दो। डॉक्टर्स ने हमें पानी नहीं पिलाने दिया, उनका पता था इसने मर जाना है, उनका काम था हमें पानी पिलाने देते। और डॉक्टर्स ने हमें कहा कि मशीनी सांस चल रहा है इसका। क्या चल रहा है? मशीनी सांस। अच्छा, ठीक है। ऑक्सीजन लगाई हुई थी? हाँ जी।
अच्छा, और जब वो फोत हो गया तो उसको ऑपरेशन थिएटर ले गया, हम इसका ऑपरेशन करने लगे हैं। कितनी देर हॉस्पिटल में रहे हैं? 4 4 घंटे। घंटे जनरल हॉस्पिटल में? नहीं, सर्विस हॉस्पिटल में। आप भी बहन हो? अच्छा, आप भी बहन हो। हौसला करो, हिम्मत करो, गिरना नहीं है। खड़ी हो सकती हो ना? हाँ जी। गिरोगी तो नहीं ना? नहीं। अच्छा, मुझे बताओ, हॉस्पिटल में थी आप पास? बाजी मेरा भाई ठीक था। हाँ। मेरे भाई को मैंने खुद नीचे उतरवाया हिम्मत करके। अच्छा, मैंने हाथ खुद नीचे। नीचे उतरवाया, अच्छा। बाहर चारपाई निकाल के दी। मैं क्या मेरे पुत्र नु इत्थे लटा दो। वो ठीक था। उसने मुझे कहा कहंदा वो भी इधर आ, मैनू पानी पिया दे। मैंने उसका मुंह चूमा, उसको पानी पिलाया। उसके अच्छा। मुंह से थूके आ रही थी, मैंने खुद साफ की। ठीक है। मैं क्या बंटी हिम्मत नहीं हारनी। कहना मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तुसी हाय। टेंशन ना लेना, मैं ठीक हाँ, मैनू बस हॉस्पिटल ले जाओ। उतनी देर में हमको 1 घंटा फोन करते रहे एम्बुलेंस 112 को। हाँ जी, 112 पुलिस भी वालों नहीं आया? कोई नहीं आया। मेरा बाप बेचारा बूढ़ा कैसे ले जाता। अबू को कहता अबू जी मैनू दर्द शुरू हो गई, अबू जी मैनू मोटरसाइकिल पे ले जाओ, अबू मैनू मोटरसाइकिल पे ले जाओ। अच्छा। आए सब मेरे कजन कहते हैं एम्बुलेंस रास्ते में। अब्बाजी सर्विस हॉस्पिटल ये पास है हमारे, 1 घंटा लग गया उसको आते आते। हमने कहा चलो 3 तो फाइल लगे हैं, अभी आ जाएगा, हम चलते हैं, आराम से ही जाना है ना। मामा भी इधर, भाभी भी इधर, पुलिस वाले आगे बयान देना था, ऊपर से सारी वारदात दिखानी थी। हम चलते हैं, इतने में मामा कहती चलो मैं चलनी आ। ठीक है, 1 घंटे बाद मामा का फोन आ गया, सारे आ जाओ, थाड़ा भरा नहीं जे बचना, थाड़ा भरा नहीं बचना। भाजी मैं अच्छा गलिया सी, इन्हां नूं किसे नूं नहीं पता मैं अपना भरा किंज वेख्या, खून च लत पत पिया होया सी मेरा भरा, मेरा फुल्ला वर्गा भरा। कहंदा मैं ठीक हाँ। उसने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे बस पानी पिला दे। मैंने इनको कहा, मैंने कहा तुम ना रो, मैंने उसे पानी पिलाया था, मैंने अपने हाथों से पानी पिलाया था। मैं कितनी बदकिस्मत है, मैंने उसे, मुझे पता था बाजी मैं उसका हाथ ना छोड़ती, मैं ना छोड़ती, अगर उसने मरना था तो मैं ना छोड़ती। अच्छा, मुझे बताओ कि पुलिस आई है, आके किसी ने बात सुनी है तसल्ली से कि कोई पुलिस नहीं? रोज आती है, रोज आती है? क्या हाँ कहती जी। है आके? उन्होंने कहा हमें थोड़ा टाइम दो। अच्छा। हमें टाइम दो, हम करते हैं। हाँ। हम करते हैं। रात को भी आए थे वो मुस्लिम के घर, मेरी भाभी डरती है रात को उठ के कि वो आ खौफ जाएंगे। खाती है। हाँ जी, हमने उनसे दरख्वास्त की, हमने कहा यहाँ से मकान खाली करवा दे, क्योंकि वो रहता नहीं था, उसने किराए पे दिया था। लेकिन ऊपर छत पे उसने एक छोटा कमरा बनाया था, मोहल्ले के लड़कों को ट्रेन करता था, वो उनको गन्ने चलाना सिखाता था, फायरिंग करता था। जिस दिन की मामा बात कर रही है ना कि उनकी चारपाई पे होने लगा, हाँ। मैं भी उधर सो रही थी, मैं भागी, मेरे पापा सोफे पे थे। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम, मैं बाहर भागी, पापा ने मुझे बाजू से पकड़ा। पापा कहते होया कि मैं क्या, पापा बंटी नू मार गया ये, मैं क्या बंटी नू मार गया। पापा कहते बाहर होइए। मामा उठ गई, मामा कहती नहीं मेरी मंजी ते फायरिंग होगी। मैं क्या नहीं मामा बंटी नू कोई मार गया जे, मैं क्या बंटी नू कोई मार गया, ओही गल ओही बंटी नू मार गए, बंटी नू मार गए। बाजी मेरा भाई बड़ा अच्छा था। जी बताएं। जब मेरे भाई ने दरखास्त दी थी ना, तो मैं अपने भाई को ढूंढने अपने हस्बैंड के साथ सिविल लाइन थाना मजंग में गई थी। वहाँ के डिप्टी साहब ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा आप मेरी बहन हो, मैंने शानी की और बंटी की सुलह करवा दी है, शानी आपके भाई को कुछ नहीं कहेगा। मैं दरख्वास्त करती हूँ मरियम नवाज से कि जो जिनका मैंने अभी नाम लिया मैं भूल जाती हूँ, मैं टेंशन में हूँ, उनको मेरे सामने लाए, मैं उनसे पूछूं आपके बातें किधर गए, आपके बातें किधर गए। एक दिन मेरा भाई गली में खड़ा था तो उसको खड़े को धक्का दे गए। मेरे भाई को लड़ना नहीं आता था तो मैं आगे खड़ी होती थी, मैं कह रहा तुझे मेरे भरा रू हाथ नहीं लाना। मेरे भाई को लड़ना नहीं आता, इतना मासूम था। नाज़रीन, सारी की सारी कहानी और माजरा सिचुएशन आपके सामने है। एक बहन रो रो के बेहाल, दूसरी बहन रो रो के हशर नशर, तीसरी बहन रो रो के सिसकियां ले रही है। माँ को देखें तो वो गोश्त पोश्त बोटियां लोथड़े कपड़े लेकर गोद में बैठी है और कहती है ये मेरा मार्शल है, ये मेरा बंटी है, मैंने किसी को नहीं देना। अभी तक 4-5 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान तक रिसाई ना कर सकी, मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सकी, जो कि पुलिस फोर्स के लिए एक सवालिया निशान है कि एक शख्स छत पर चढ़कर मोहल्ले के लोगों को फायरिंग करने की ट्रेनिंग देता है।
और वो बच्चे पकड़ता है जो नए जवान हो रहे हैं, उनको गोली चलाने का हुनर सिखाता है। पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे रह गया? फैमिली का ये कहना है कि ये डाकू है, ये डकैतियां भी करता है। मालूम नहीं ये डकैतियां करता है या नहीं करता। फैमिली का ये कहना है कि इसके ऊपर 2-3 पर्चे ऑलरेडी हैं, फिर भी पुलिस की आंखों में ये शख्स जो है वो कंट्रोल नहीं हो सका। पुलिस की गिरफ्त इस पर क्यों नहीं हो सकी? इंसाफ के मुंतजिर है। ये कहते हैं कि हम अपना अकलौता भाई कहां से लेकर आए। खुदा का वास्ता है मरियम नवाज जो अब आई हैं, हमें इंसाफ दे। वो डिप्टी कहाँ है जो हमें ये कहता था कि तुम लोगों की सुलह हो गई है, अब शानी बंटी को कुछ नहीं कहेगा। ये बहन रो रो के दुहाइयां दे रही है। हमारा काम था आवाज को बुलंद करना, आपका काम है इस पर एक्शन लेना। खुदा का वास्ता है इन बहनों को, इस रोती बिलखती माँ को सब्र दीजिए, इनके मुलजिम को गिरफ्तार कीजिए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।